बिहार के भोजपुर में भारत तिवारी के एनकाउंटर का जो मामला है वो हर दिन गर्म होता जा रहा है और हर दिन इस एनकाउंटर से संबंधित नए नए तथ्य, नई नई बातों का खुलासा हो रहा है। भारत तिवारी के एनकाउंटर की वजह से न सिर्फ बिहार पुलिस बल्कि बिहार में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार, उन दोनों पर भी प्रश्न उठ रहे हैं और भारत तिवारी को लेकर एक बड़ा जन समर्थन दिख रहा है। भारत तिवारी के एनकाउंटर का मामला अब सिर्फ बिहार तक सीमित न रह के ये पैन इंडिया मामला हो चुका है। महाराष्ट्र से कोई नवयुवक भारत तिवारी के समर्थन में वीडियो बना रहा है, कोई पश्चिम बंगाल से बना रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से बना रहा है, कोई पंजाब हरियाणा से बना रहा है। तो भारत तिवारी का जो इनकाउंटर किया गया, अब असल मायने में देखा जाए तो ये इनकाउंटर बिहार सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। बिहार सरकार बहुत ही फूंक फूंक कर इस मामले पर कदम रख रही है और राजनेता अब इस फिराक में लगे हैं कि किसी भी तरह से इस मामले को ठंडा किया जाए। लेकिन भारत तिवारी जिस भोजपुर से बिलोंग करते हैं, खास करके उनको जो गांव है और उसके आसपास के जो गांव थे, जिनकी समस्याओं के लिए वो लड़ रहे थे, जिन लोगों की आवाज वो बन रहे थे, उन लोगों के अंदर भारत तिवारी को लेकर सम्मान और बढ़ चुका है। किसी भी जात के व्यक्ति से आप वहां जाकर पूछ लीजिए। जाति मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में आखिर में सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा रह जाता है वो रह जाता है जाति का। तो हर जाति, हर वर्ग के लोग भारत तिवारी का समर्थन कर रहे हैं और भारत तिवारी को मिलने वाले इस समर्थन से न सिर्फ सरकार बल्कि प्रशासनिक जो अहला है, जो अमला है, वो भी काफी असहज है। अब चूंकि भारत तिवारी लोगों की आवाज बन चुके थे, वहां सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ मुखर होकर वो बोल रहे थे और कहा जा रहा है कि इसी वजह से उनका एनकाउंटर कर दिया गया। एक समय तक उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त भी कहा गया। लेकिन भारत तिवारी के कई वीडियोज सोशल मीडिया पे वायरल हैं और उन वीडियोज को देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता है कि भारत तिवारी एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़का था। पिछले दिनों एक रिपोर्टर जब भोजपुर में भारत तिवारी के गांव में और उनके आसपास के गांव के लोगों से जब बात करने गया तो गांव वाला न तो भारत तिवारी के जाति से था, बिरादरी से था, पिछड़े वर्ग से आता था। भारत तिवारी भारतीय संविधान के अनुसार अगड़े वर्ग से आते हैं। तो उस पिछड़े समाज के व्यक्ति ने कहा कि भारत तिवारी हम लोगों के लिए भगवान थे, आप यहां उनका मंदिर बनवा दीजिए, हम उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें मकान मिली, हमारा जमीन बचा और कुछ योजनाओं का लाभ मिला। आपको बता दूं कि भारत तिवारी बाढ़ के दौरान और जो लोग प्राकृतिक आपदा से त्रस्त थे, ग्रस्त थे, उन्हें मुआवजे की जमीन, मुआवजे की रकम और इस तरह के तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो जिन लोगों को भारत तिवारी के मुखर होने की वजह से लाभ मिला वो उन्हें भगवान मान रहे हैं। वो उनकी जाति से बिलोंग नहीं करते, बावजूद इसके वो उन्हें पूरा समर्थन दे रहे हैं। अब सरकार को यही बात सबसे ज्यादा खटक रही है। ऐसे में आए दिन अलग अलग राजनेता भारत तिवारी के ऊपर अलग अलग बयान देता दिख जाता है, मिल जाता है। पिछले कुछ दिनों के बयान को अगर आप खंगालेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि ये तमाम राजनेता सुनियोजित तरीके से अपने आला कमान के निर्देश और आदेश पे जानबूझकर ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे बिहार में जातीय उन्माद पैदा हो जाए। ये जानबूझकर ऐसा बयान दिलाया जा रहा है जिससे कि जो उन्हें आम जन समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग के, हर समुदाय का जो समर्थन मिल रहा है, वो वर्ग आपस में विभाजित हो जाए और वो फिर से अलग अलग जातियों के नाम पे एक दूसरे से ही लड़ने लगे। तो ऐसे में सरकार को थोड़ा सा इस केस को हैंडल करने में आसानी होगी। हो भी यही रहा है। भारत तिवारी के इनकाउंटर पे जब उन्हें जन समर्थन मिलने लगा है तो कुछ कुख्यात क्रिमिनल भी अपना महिमा मंडन करने में जुट गए हैं। कुछ लोग जो कि पूर्व में चोरी, डकैती, अपहरण, लूट जैसी घटनाओं में आरोपित रहे, नरसंहार की घटनाओं में आरोपित रहे और वर्षों तक जेल में समय काटा, जेल तोड़कर भी भागने का प्रयास किया, उसमें भी नामजद हुए, चार्जशीटेड हुए, सजा हुई, ऐसे लोग भी अब अपने क्राइम को, पूर्व में अपने द्वारा किए गए कुकृत्य को जस्टिफाई कर रहे हैं और वो एक कार्ड खेल रहे हैं कि भारत तिवारी चूंकि अगला जाति से था इसलिए लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और वो पिछड़ी जाति से था इसलिए लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। जबकि
आम आदमी हर उस व्यक्ति का समर्थन करता है जो जनहित के मुद्दों को उठाता है। अब ट्रक लूटने वाले का समर्थन अगर कोई व्यक्ति करता है तो आप उसकी मानसिक स्थिति और परिस्थिति जान सकते हैं। घोटाला किए हुए आदमी का कोई अगर व्यक्ति समर्थन करता है तो आप समझ सकते हैं। किसी हत्यारे का, किसी बाहुबली का अगर कोई व्यक्ति समर्थन कर रहा है तो आप उसकी मनोदशा समझ सकते हैं और आप यह भी समझ सकते हैं कि वो किस पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा। तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत तिवारी के मसले को जातीय रंग देकर सबसे पहले लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग आपस में विभाजित हो जाएं, लोग ही आपस में एक दूसरे से लड़ मरें। फिर सरकार को सहूलियत हो जाएगी इस मामले को रफा दफा करने में। हालांकि कई आला अधिकारी और यहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बात को अब इनडायरेक्टली स्वीकार करने लगे हैं कि अगर भारत तिवारी के केस में कोई गलती हुई है पुलिस से या प्रशासनिक किसी अधिकारी से तो उसका जांच किया जाएगा और जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो उसके खिलाफ किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि जो भी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए, क्या भारत तिवारी लौटकर वापस उस मां बाप के पास आ सकता है? क्या कोई भी सरकारी रकम या मुआवजा, हालांकि अभी ऐसा कोई भी प्रावधान सरकार के द्वारा प्रकाश में नहीं आया है, मामला सब जुडिस है, जांच के दायरे में है, तो अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत तिवारी अगर कल को निर्दोष साबित होता है, कोई पुलिस अधिकारी इसमें सम्मिलित पाया जाता है, कोई पुलिस अधिकारी अपने पर्सनल खुन्नस की वजह से पता चलता है कि उसे मार गिराया, तो भारत तिवारी के परिवार वालों को उसके मां बाप का जो भरपाई है वो कौन करेगा और कैसे करेगा? वे लोग जो आज किसी गुंडे का महिमा मंडन करते हैं, किसी बाहुबली का महिमा मंडन करते हैं, जिन्होंने खुद अपनी पूरी जिंदगी क्राइम करने में बिता दिया, वो भी आज अपने आप को भगत सिंह पोर्ट्रे करने में लगे हैं। भारत तिवारी के फेस के पीछे कई गुंडे मवाली अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की मासूम जनता भी इनके इस झांसे में आ रही है और कई लोग आप सोशल मीडिया पे अब देखे जा रहे हैं कि कई लोग अब जाति बनाम जाति का संघर्ष और फिर से वही पुराना फॉर्मेट अगड़ा बनाम पिछड़ा वाला जो लड़ाई होता है वो बिहार में सबसे हिट है और ये हर तरीके से हर फील्ड में रिजल्ट देता है। नेता चुनाव जीतने के लिए अगड़ा पिछड़ा करते हैं। बाहुबली, चोर, डकैत, हत्यारे भी जब अपने कुकृत्य को अंजाम देते हैं तो कानूनी दांवपेच से बचने के लिए अपनी जाति वाला कार्ड फेंकते हैं और जाति के नाम पे उन्हें समर्थन मिल भी जाता है। भोली भाली जनता कहिए या मूर्ख जनता कहिए, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन सवाल है कि जब जनता ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो हत्यारा है, बलात्कारी है, डकैत है, बाहुबली है, तो आगे चल के उनके बच्चों को कैसा भविष्य मिलेगा? किस तरह का फ्यूचर वो और उनके बच्चे डिजर्व करते हैं? भारत तिवारी के साथ अगर ज्यादती हुई है तो अनडाउटेबली इसकी जांच होनी चाहिए और एक ऐसी मिसाल पेश की जानी चाहिए कि भविष्य में कोई व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो उसका यह हश्र ना हो और ऐसा कोई भी कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचे। बिहार में दशकों से जातीयता के नाम पे खेल होता आया है। एक दौर था जब जात पात के नाम पे सैकड़ों नरसंहार हुए। अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बताकर लोगों ने अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, सत्ता की मलाई खाए, आम आदमी जस का तस रहा। फिर बीच में आए नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार को डेवलपमेंट के रास्ते आगे बढ़ाने की कोशिश की, बहुत हद तक आगे बढ़ाया भी। और अपने पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बगैर जात पात देखे हर जाति के गुंडों को जेल के अंदर डाला। गुंडों में एक दहशत का माहौल था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। नीतीश कुमार भी बिना जाति धर्म का रंग देखे हर क्रिमिनल को सलाखों के अंदर डाल रहे थे और सरकार कितनी मजबूत हो सकती है लोगों को यह बता रहे थे। और आज उनके निर्णय की वजह से ही बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अपने पूर्व की स्थितियों से कहीं आगे है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जो नई सरकार बनी है, कहीं ना कहीं वो कानून व्यवस्था के ऊपर कंट्रोल सही से नहीं बना पा रही है। क्राइम के ऊपर कंट्रोल नहीं है उसका, अपने अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है और जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाना चाहिए कहीं ना कहीं से वो चीजें नहीं हो रही है, जिसका परिणाम है कि भारत तिवारी जैसे युवक, जो वाकई में अगर पूर्व में अंग्रेजों के समय होता तो भगत सिंह कहलाता, लेकिन आज की डेट में उसने कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, जंग का ऐलान किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसके ही देश में, उसके ही गांव में। ये कोई अंग्रेजी हुक्मरान नहीं थे जिन्होंने भारत तिवारी को गोली मारी, ये यहीं के लोग थे
और यहीं के प्रशासनिक अमले की नाकामी और निठल्लापन की वजह से एक युवक अपनी जान से हाथ धो बैठा। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो कहा गया था कि गोरे चले गए, अब काले आ जाएंगे। स्थिति वही है, व्यवस्था उसी तरह से काम कर रही है और आज भी निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उनके साथ भ्रष्टाचार के नाम पे लूट हो रहा है, उनके परियोजनाओं का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है और अगर वो इसके लिए आवाज उठाते हैं तो या तो उन्हें घूस देना पड़ता है या जान से हाथ धोना पड़ता है। भरत तिवारी के मामले पर आप सबकी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।